दरअसल इस्लाम में ख़त्म नबूवत बहुत अहम है, यानी इस्लाम में बात तय की गई है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा क़यामत तक और दुनिया का खात्मा हो जाएगा। लेकिन क़यामत से पहले दो और शख्सियतों का ज़हूर होगा, एक हज़रत मेहदी का और दूसरे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का। हज़रत मेहदी नबी नहीं होंगे, लेकिन वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से यानी सैयद ख़ानदान से होंगे और दोनों का यानी उनकी वालदा और उनके वालिद दोनों सैयद ख़ानदान से ताल्लुक़ रखेंगे। क़यामत से पहले मक्का शरीफ में खाना काबा में उनका ज़हूर होगा। वो 8-9 साल तक ठहरेंगे, फिर अपनी हुकूमत कायम करेंगे, बैतुल मक़दिस हिजरत करके जाएंगे और एक तरह से वो इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे। उनकी हुकूमत कायम हो जाने के 7 साल बाद दिमश्की जामा मस्जिद में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद दज्जाल का कत्ल कर दिया जाएगा। पूरी दुनिया में इस्लामी हुकूमत कायम होगी, अमन सलामती होगी और फिर उसी तरह का दौर लौट आएगा जिस तरीके का दौर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और खिलाफत राशिदा के अहद में था। उसके बाद फिर हज़रत मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हो जाएगा। 40 सालों बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की भी वफ़ात हो जाएगी। मुसलमान उनकी नमाज जनाजा अदा करेंगे, उनकी तदफीन होगी। इस तरह फिर कुफ्र की तरफ दुनिया लौट जाएगी, गुमराही फैलेगी और क़यामत बहुत करीब हो जाएगी। ये इस्लामी अक़ीदा है। एक मरतबा फिर कि हज़रत मेहदी नबी नहीं होंगे बल्कि वो इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे, वो वली होंगे, न वो अपनी नबूवत का दावा करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नबी थे, अल्लाह ताला ने उनको आसमान पर उठा लिया, दोबारा उनका नुज़ूल होगा। आने के बाद वो सलीब भी तोड़ देंगे, कई तरह की गुमराहियों को वो ख़त्म कर देंगे जो ईसाइयों ने उनके हवाले से पैदा कर रखी है। अब ये शकील बिन हनीफ बिहार के मधुबनी में पैदा हुआ, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रहता है। इसका बाप कौन है, दादा कौन है, परदादा कौन है, कोई अता पता नहीं। इसकी माँ कौन है, कोई अता पता नहीं। लेकिन ये खुद को कहता है कि हम मसीह मऊद हैं, यानी खुद को मेहदी भी बताता है, मसीह भी बताता है और कहता है कि दोनों एक ही शख्सियत होगी, मैं आ चुका हूँ। अच्छा, हज़रत मेहदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़हूर के हवाले से जो अहम अलामत बताई गई है वो ये है कि दज्जाल का उस वक्त ज़हूर हो चुका होगा। और अब ये बताते हैं अलामत के तौर पर कि फ्रांस और अमेरिका ये दज्जाल है, वक्त आ गया है, यही मेहदी है। अब इनको देखिए कि 15 साल हो गए, अब तक इसकी हुकूमत कायम नहीं हुई है, अब तक ये छुप करके रखता है, कहीं सामने नहीं आता है। हज़रत मेहदी के हवाले से कि 9 साल के अंदर वो हुकूमत कायम कर लेंगे। उसके 7 साल बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो जाएगा। दोनों अलग अलग शख्सियत है, इसने दोनों को एक कर दिया और अपना फितना फैला रहा है और कई मर्तबा नौजवानों को ये गुमराह करता है। तो आपसे हम गुजारिश यही करेंगे कि सही जानकारी अपने पास रखिए, अकीदा का इल्म रखिए और शकील बिन हनीफ के फितना से बचिए। और ये एक फितना नहीं है बल्कि इस तरह के कई फितने मार्केट में घूम फिर रहे हैं। लोग मुसलमानों को गुमराह करते हैं, कोई नबी होने का दावा करता है, कोई वली होने का दावा, कोई ईसा मसीह होने का दावा। ये सारे गुमराह कर रहे हैं जो अहले इल्म है, जो मुस्तनद आलिम दीन है, जो मुस्तनद दीनी इदारे हैं। आप उनसे रुजू करें और इस तरह के मामलों में ऐसे फितनाबाजों से दूर रहें। दारुल उलूम देवबंद है, दारुल उलूम नदवतुल उलमा है, जामिया मज़ाहिर उलूम है, या जामिया इब्न तैमिया, जामिया इब्न सलफिया, जामिया अशरफिया मुबारकपुर और इस तरह के जितने बड़े बड़े इदारे हैं, खा वो सुन्नी मसलक के हों या देवबंदियों के हों, बरेलियों के हों, अहले हदीस के हों, शिया मसलक के हों, आप उनके जो उलमा है उनसे सही जानकारी हासिल कीजिए, उनसे रब्ता रखिए। इंटरनेट पर भी जाइए तो इन इदारों की जो मैगज़ीन है, इनकी जो वेबसाइट है उसको सर्च कीजिए और किसी की बात में आकर के गुमराह मत हो जाइए। और याद रखिए, ख़त्म नबूवत का जो अक़ीदा है वो बहुत अहम है। अगर आपने इस शख्स को या इस तरह के किसी भी शख्स को हज़रत मेहदी तस्लीम कर लिया, हज़रत ईसा मान लिया, तो आपका ईमान छिन जाएगा, क्योंकि जो अक़ीदे का ये बाब है बहुत अहम है और मुसलमानों के लिए जो सबसे बड़ी दौलत है, जो सबसे अहम है, वो ईमान की हिफाजत, अक़ीदा का तहफ़्फ़ुज़ है। और यही वजह है कि जब जिन जिन लोगों ने नबी होने का दावा किया तो उसके खिलाफ मुसलमानों ने सब कुछ कुर्बान कर दिया और कहा सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ख़त्म नबूवत पर आँच आ जाए, कोई शख्स ये दावा करे कि हम नबी है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी थे, उनके बाद अब कोई नबी नहीं आने वाला है। हज़रत मेहदी क़ुर्ब क़यामत से पहले आएंगे लेकिन वो नबी नहीं होंगे। हज़रत ईसा
ईसा पहले ही आ चुके थे, अल्लाह ताला ने उनको आसमान पर उठा लिया था, लिहाजा दोबारा उनका नुज़ूल होगा और फिर उनकी वफ़ात होगी। इस वीडियो के बारे में अगर आप कुछ कहना लिखना चाहते हैं, अगर आपके इलाके में भी इस तरह का फितना है या किसी ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात हुई हो, आपका वास्ता पड़ा हो, तो कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें बताइए। शकील बिन हनीफ के फितना के बारे में अगर कुछ और वजाहत आप देना चाहते हैं तो भी हमें मैसेज कीजिए। आपसे दरख्वास्त है कि मिल्ला टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और 89 रुपया दे करके हमें ज्वाइन भी कर लीजिए। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर मिल्ला टाइम्स को फॉलो कीजिए।